नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राज स्टडी पॉइंट में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना, जिससे कि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज हम भारत के संविधान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रयोजन कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी रूस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी कि अमेरिका। यानी भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रयोजन है जो वह अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किसी देश के संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी कनाडा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि अमेरिका। यानी भारत के संविधान में जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो प्रावधान है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली का विचार कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि ब्रिटेन। यानी भारत के संविधान में जो संसदात्मक शासन प्रणाली ली गई वह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन से प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी भारत के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया वह अफ्रीका से ली गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदन किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि ब्रिटेन। यानी भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदन किस देश से लिए गए? तो वह ब्रिटेन से लिए गए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 25। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है वह 22 है। अगर बात करें भारतीय संविधान की, जब भारतीय संविधान यानी भारत का संविधान जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया तब उसमें 14 भाषाएं थी। बाद में इनमें संशोधन करके कुछ भाषाओं को और ऐड किया गया, यानी कि इस तरह से अब 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी कोंकणी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी उत्तराखंड ने राज्य की द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। ठीक, अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी राजस्थानी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी कि
राजस्थानी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 में जोड़ी गई है? ऑप्शन ए कोंकणी, ऑप्शन बी सिंधी, ऑप्शन सी मणिपुरी, ऑप्शन डी संथाली। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी कि संथाली भाषा को 92वें संविधान संशोधन 2003 में 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई। तो 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, BDMS, यानी B फॉर बोडो, D फॉर डोंगरी, M फॉर मैथिली और S फॉर संथाली, यानी 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। ठीक, अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी? तो ऑप्शन ए सिंधी मणिपुरी कोंकणी, ऑप्शन बी कोंकणी कश्मीरी नेपाली, ऑप्शन सी नेपाली कोंकणी मणिपुरी, ऑप्शन डी नेपाली असमिया और हिंदी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी है, नेपाली कोंकणी और मणिपुरी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था? ऑप्शन ए 1950 के एम मुंशी की अध्यक्षता में, ऑप्शन बी 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में, ऑप्शन सी 1960 MC छांगला की अध्यक्षता में, ऑप्शन डी 1965 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी बीजी खेर की अध्यक्षता में 1955 में राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा अपनाने की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए 344, ऑप्शन बी 345, ऑप्शन सी 346, ऑप्शन डी 343। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा अपनाने की प्रक्रिया का प्रावधान है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लिखित नागरिकता के प्रावधान किस वर्ष लागू हुए थे? ऑप्शन 1950, ऑप्शन 1949, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1952। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि 1949। भारतीय संविधान में उल्लिखित नागरिकता के प्रावधान 1949 में लागू हुए थे। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी संसद और विधानसभा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि संसद। यानी भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय संसद है। ठीक, अगला प्रश्न है, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए जन्म द्वारा, ऑप्शन बी पंजीयन द्वारा, ऑप्शन सी आनुवंशिकता द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी नागरिकता इन ऊपर के तीनों दिए गए जैसे जन्म के द्वारा, पंजीयन द्वारा और आनुवंशिक, इन तीनों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ठीक, अगला प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि 6 बार संशोधन हो चुका है। ठीक, अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन बिल 2019 किस प्रकार का विधेयक है? ऑप्शन ए संवैधानिक, ऑप्शन बी असंवैधानिक, ऑप्शन सी परिवर्तनीय, ऑप्शन डी अपरिवर्तनीय। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी कि संवैधानिक। नागरिकता संशोधन बिल 2019 किस प्रकार का विधेयक है? तो वह संवैधानिक बिल है। ठीक, अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। ऑप्शन ए 1950, 1953, 1956, 1961। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट है, यानी कि 1953 में। यानी आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, वह 1953 में किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी एकल नागरिकता, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि एकल नागरिकता। यानी भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल एकरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी कि भारतीय संविधान में प्रेरित एकरी नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है।